वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज जो हम आपको बताने वाले हैं बोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ह्यूमन बॉडी में 206 कुल बोन्स होते हैं। तो उनके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। तो अस्थि पंजर जिसको कहते हैं, इसको चार भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले होते हैं हेड बोन्स, दूसरा होते हैं ट्रंक्स बोन, तीसरा होता है शोल्डर ग्रिड और चौथा होता है पेल्विक ग्रिड्स, अर्थात सिर की अस्थियां, धड़ की अस्थियां, भुजा की अस्थियां और स्कंद और पैर की अस्थियां और श्रोणि। तो यह सभी को चार भागों में बांटा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, ताकि मैं एक एक बोन्स आपको आज बताने वाला हूं, आपको 3D वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। आप यहाँ देख सकते हैं सब में नामकरण किया गया है। तो हम एक एक पार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले जो पार्ट्स देखेंगे उसमें आप देखेंगे जो हमारे स्कल, खोपड़ी की जो हड्डी होती है, चेहरे की हड्डी होती है और कान की हड्डी होती है, इतने को हम देखेंगे पहला पार्ट्स में। दूसरे पार्ट्स में देखेंगे फ्रेंड्स धड़, जिसको हम ट्रंक्स कहते हैं। तो आपको यहाँ जो हमारी रीढ़ की हड्डी हो जाती है, पसलियां हो जाती है और साथ में इसके साथ साथ जो एक स्टर्नम है सामने, उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो भुजा होती है, जिसको शोल्डर ग्रिड कहते हैं, जिसमें शोल्डर ग्रिड में क्लेविकल आ जाता है और इसके अलावा ये सारे ह्यूमरस और ये सभी आते हैं। हाथ के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो होता है हमारे पैरों के बाद। तो पैरों के लिए पैर की अस्थियां और पेल्विक जो ग्रिड होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके स्टार्ट करते हैं और 206 हड्डियों को देखते हैं, कौन कौन सा हड्डी कितनी संख्या पे होती है और क्या क्या उनके नाम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं हमारे सिर की जो अस्थियां होती है उनके बारे में। तो सबसे पहले खोपड़ी के अस्थियां, जिसको हम क्रेनियम बोन्स कहते हैं, उसको देखेंगे। तो क्रेनियम बोन्स की जो संख्या होती है, क्रेनियल जो बोन्स होती है, और टोटल नंबर ऑफ 8 होती है फ्रेंड्स। तो वो कौन कौन सी होती है जिससे हमारे सिर का निर्माण होता है। तो अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो बोन होता है फ्रेंड्स, वह होता है फ्रंटल, जिसकी संख्या 1 होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे, ये जो आप सूचर्स देख रहे हैं, इसके बाद से यहाँ से लेके पूरा ये सूचर्स के हिसाब से आप देखेंगे तो पूरा ये बोन्स यहाँ तक एक होता है पेराइटल। तो सेम इसके अपोजिट भी इस बार आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पेराइटल की संख्या हो जाते हैं 2। इसके बाद टेम्पोरल, ये बोन टेम्पोरल होता है। यहाँ से आप देखेंगे टेम्पोरल बोन जो आपको दिखाया गया है, तो टेम्पोरल बोन इसकी भी संख्या होती है 2। इसके बाद सबसे पीछे जो आप देखेंगे ऑक्सीपिटल। फ्रेंड्स आप नाना पाटेकर पिक्चर में कभी देखे होंगे कि पीछे छोटा दिमाग रहता है, तो यहाँ को नहीं मारा जाता है, वही वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल कहलाता है। तो इसकी संख्या होती है 1। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो अब हमारा 2 और बचा है, तो वह है एथमाइड और स्फिनॉइड। तो इसको भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले जो स्फिनॉइड है, इसको आप देख सकते हैं, यहाँ पास स्फिनॉइड आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको सामने की ओर से देखें तो स्फिनॉइड, ये आप आंख के पास देखेंगे, यहाँ आपको स्फिनॉइड देखने को मिलेगा। इसके बाद जो एथमाइड होता है, वो आपको एथमाइड ये वाला जो होता है, ये बोन्स होती है, इसकी संख्या 1 होती है और स्फिनॉइड की भी संख्या 1 होती है। तो इस तरीके से टोटल जो होते हैं, एक एथेनाइड, एक स्फिनॉइड 2 हो गया, और एक फ्रंटल 3, 2 पेराइटल 5 और एक ऑक्सीपिटल 6 और 2 टेम्पोरल। तो इस तरीके से जो क्रेनियल बोन की संख्या होती है वो टोटल नंबर ऑफ 8 होती है। तो इस तरीके से 8 हो गया। तो फ्रेंड्स स्कल्स में जो हड्डी पाई जाती है कैसे 22 होती है, तो जो फेस का होता है वो 14 होते हैं। तो फेशियल बोन जो 14 होते हैं उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे कि 14 और 8 22 हो जाता है। और कैसे 28 होता है, तो उसमें कान को अगर 6 हड्डी जोड़ देते हैं तो जो हमारे स्कल में होता है वह टोटल बोन्स 28 हो जाते हैं। अगर हमारे गले में जो यू आकार के बोन्स होते हैं, जिसको हवाइड बोन कहते हैं, उसको भी अगर जोड़ दिया जाता है तो यह टोटल मिला के हमारे गले से ऊपर जितनी अस्थियां हैं उसकी संख्या हो जाती है 29। तो अभी एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स 8 के बारे में जाने। ये आपको कंफर्म हो गया होगा फ्रेंड्स। एक बार चलिए और दिखा देता हूँ। सामने को फ्रंटल, यहाँ आप देखेंगे यहाँ से जो हिस्सा है वो पेराइटल, जिसकी संख्या 2 है। और पीछे का जो यहाँ दिया हुआ है, इतना जो हिस्सा होता है वह होता है ऑक्सीपिटल। और यहाँ जो कान के ऊपर का जो हिस्सा होता है वह होता है टेम्पोरल बोन, जिसकी संख्या भी होती है 2। और एक होती है एथमाइड्स और एक होती है स्फिनॉइड्स बोन। तो इस तरीके से टोटल जो क्रेनियल बोन होता है उसकी संख्या होती है 8। अब देखेंगे फ्रेंड्स हमारा जो होता है, इसके बाद हम देखते हैं फेशियल बोन। तो फेशियल बोन में फ्रेंड्स इंफीरियर नेजल कॉन्की, इंफीरियर नेजल कॉन्की जो होती है इसकी संख्या 2 होती है। तो ये नाक के अंदर जो होता है वो हिस्सा होता है फ्रेंड्स। तो आपको मैं यहाँ जूम करके दिखा रहा हूँ कि कौन सा इंफीरियर
नेजल कॉन्काई है। तो आप यहाँ देखेंगे जूम करने के बाद यहाँ आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इंफीरियर नेजल कॉन्काई। तो ये वाले इसकी संख्या होती है 2। इसके बाद लेक्राइमल, तो यहाँ जो लेक्राइमल बोन्स आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाले लेक्राइमल बोन्स है, इसकी संख्या भी होती है 2। तो ये 2 2 और 4 हो गए। इसके बाद फ्रेंड्स आती है बोमर अस्थि। तो जो बोमर अस्थि होती है वो उसको आप नीचे की ओर से आपको दिखाऊंगा, तो आप यहाँ जूम करके दिखाता हूँ, तो ये वाली बोमर अस्थि हो जाती है। तो इस तरीके से ये हो जाता है 2 इंफीरियर नेजल कॉन्की, 2 हो जाते हैं लेक्राइमल 4 और एक बोमर 5। 5 हो गया फ्रेंड्स। अब इसको छोटा कर लेते हैं। अब 5 के बाद आप देखेंगे फ्रेंड्स, आपके बाद छठवां और सातवां जो आता है वह है मैग्जली। मैग्जली की संख्या 2 हो जाते हैं। मैग्जिला जो यहाँ देख रहे हैं जिससे हमारा ऊपरी जबड़ी का निर्माण होता है, तो 2 और ये हो जाते हैं, तो 5 और 2 7। इसके बाद नीचे का जो हिस्सा होता है, जो हमारे चेहरे में एकमात्र गतिशील हड्डी होती है, उसको कहते हैं मैंडिबल। तो इसकी संख्या हो जाती है 1। तो इस तरीके से 7 और 1 के 8 हो गए। इसके बाद 8 के बाद फ्रेंड्स 2 जाइगोमेटिक अस्थियां होती है। ये देख रहे हैं जाइगोमेटिक, एक ये हो गया, एक जस्ट इसके इस पार हो गया। तो 8 और ये 2 10 हो गए। और 2 प्लेटिन अस्थि होती है, प्लेटिन अस्थि। तो प्लेटिन आपको यहां दिखा देता हूं इसको। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ एक प्लेटिन है, इसके जस्ट इस पार एक और प्लेटिन है। तो ये हो गया 10 और 2 12। और 2 बचा है फ्रेंड्स बोमर सॉरी नेजल बोन्स। तो नेजल बोन्स आपको यहाँ सामने में मिल जाएगा, नेजल बोन्स। तो इस तरीके से हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ 14। तो चलिए फ्रेंड्स एक बार और हम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले अंदर पे है, यहाँ आपको दिखाया था 2 नेजल जो होते हैं, इन्फीरियर नेजल कॉन्की 2 हो गया। इसके बाद यहाँ देखेंगे लेक्राइमल 2 हो गया, तो 2 और 2 4, नेजल बोन 2 6। इसके बाद मैग्जिला 2 होते हैं 8, मैंडिबल 1 होता है 8 और 1 9, जाइगोमेटिक 2 होते हैं 9 2 11। इसके बाद इधर देखेंगे प्लेटिन 2 होते हैं 13 और बूमर 1 होता है 14। तो इस तरीके से जो चेहरे पे पाई जाती है टोटल अस्थियां होती है 14। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि जो स्कल होते हैं, कान को हटा देने के बाद अब गले में यू आकार का जो बोन होता है हवाइड बोन, उसको हटाने के बाद जो हमारा स्कल्स का बोन हो जाता है, तो 14 और 8 22 हो जाता है। तो अलग अलग भी क्वेश्चन आते हैं। तो फेशियल बोन्स कितने होते हैं, तो 14। क्रेनियल बोन कितने होते हैं, 8 22। अगर स्कल से पूछा जाता है तो स्कल में ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, तो इसीलिए हो जाते हैं इस तरीके से यह 22। 14 8 22। अगर आप स्कल में 28 हड्डी बोला जाएगा, तो कान में 3 हड्डियां होती हैं, दोनों कान में मिलाकर 6 हो जाती है, तो 22 और 6 28। अगर 29 अगर आपका आंसर आता है, तो 29 में हवाइड बोन को जोड़ देने से स्कल्स में जो हमारे गले से ऊपर है वो टोटल नंबर ऑफ बोन्स 28 हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग फेशियल बोन 14 देख लिए, और जो हमारे क्रेनियल बोन होता है वो 8 देख लिया। अभी 22 हड्डियां अभी हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पारी आती है फ्रेंड्स हमारा ईयर बोन्स के। तो चलिए अब ईयर बोन्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ईयर बोन है। तो ईयर बोन देखते हैं फ्रेंड्स, तो एक ईयर में कितना होता है, तो आप इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। तो ईयर में जो हमारे बॉडीज के सबसे छोटा जो बोन्स पाए जाते हैं वह होता है स्टेपिस। ये वाले स्टेपिस आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमारी सबसे छोटी बोन्स होती है। इसके बाद इनकस और मेलियस, ये 3 बोन्स होते हैं। तो इस तरीके से एक कान में 3 बोन्स, तो दूसरे कान में भी 3 बोन्स, तो 6 बोन्स हो जाते हैं। तो हमारे जो हमारे स्कल होते हैं उसमें टोटल 22 और ये 6 28 बोन्स हो जाते हैं। और ये जो जूम करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसी पर्दे से हमारे कान का पर्दा जो बोला जाता है, ये वही पर्दा है जो हमारा आवाज को कंपन के द्वारा इसी से करते हैं। और एक्सटर्नल ईयर जिसको ऑडिटरी कैनाल के नाम से भी जाना जाता है, और हमारे ये कान का बाह्य हिस्सा है। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं। तो ये हमारा कान का छिद्र है, यहाँ से हमारा ईयर कैनाल है फ्रेंड्स। तो ऑडिटरी कैनाल यह कहलाता है। एक्सटर्नल ईयर होता है, मिडिल ईयर कैविटी होता है, और इसके बाद जो इधर है
वेस्टिबुलर नर्व्स, फेशियल नर्व्स, ये सभी इधर दिखाया गया है। तो इसको हम कट करके आपको दिखाया गया है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ईयर बोन भी आप देख लिए फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं इसके बाद अगला बोन्स, तो हमारा हवाइड बोन्स होता है। तो हवाइड बोन्स को अब देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा गले पे यू आकार का हवाइड बोन। तो इसको देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जो जीभ होते हैं, जीभ को यू आकार के होते हैं, छोटी अस्थियां होती है जो जबान या जो हमारा जो जीभ होती है उसके लिए, एक पेश के लिए होती है, और इसको जो जीभ को जुड़ने के लिए जो पेशियां होती है उसके लिए यह स्थान प्रदान करती है। और यह टेम्पोरल अस्थियां की जो स्टिलॉइड्स प्रोसेस के जो लिगामेंट होती हैं उसी से यह जुड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अगर हम अभी देख सकें हमारे गले के ऊपर में, तो 14 फेशियल बोन, एक यू आकार का ए हवाइड बोन, 15 हो गए, 6 कान की बोन 15, और 6 21, और 8 बोन हो गए क्रेनियल। इस तरीके से टोटल 29 हो गए हैं गले से ऊपर के बोन। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे जो स्केलेटन या धड़ होता है उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात आती है हमारी जो ट्रंक बोन होते हैं उसकी, या धड़ की अस्थियां जिसको कहेंगे, जिसमें आएगा स्टर्नम, जिसको वक्ष की अस्थियां या फिर पसलियां कहते हैं, और स्टर्नम और रीढ़ की हड्डियां। तो स्टर्नम जो होती है जिसको वक्ष की अस्थि, जिससे हमारे सीना का निर्माण होती है, तो आप देख रहे हैं, इसको जूम करके दिखा देता हूं। तो ये स्टर्नम होता है। स्टर्नम 3 भागों से बना होता है। ऊपर का जो ये हिस्सा है वह मेनुब्रियम होता है, जो यहाँ क्लेविकल को ये आधार एक प्रदान करते हैं। बीच का जो हिस्सा होता है थोड़ा सा सकरा होता है, इसको बॉडी कहते हैं, और नीचे में एक छोटा सा होता है जो अस्थिमय नहीं होता है पूर्ण रूप से, तो ये जो जिफॉइड प्रोसेस कहलाता है। जिफॉइड प्रोसेस आप यहाँ देख रहे हैं, जिफॉइड प्रोसेस कहलाता है। तो ये होती है सबसे पहले जो हड्डी होती है वो होती है स्टर्नम, इसकी संख्या 1 होती है, जो हमारे यहाँ सीने का निर्माण करती है, जो सेंटर होती है। और इसी के जो होते हैं फ्रेंड्स सामने की ओर से जो हमारा पसलियां होती हैं वह जो यहाँ जुड़ी होती हैं, और ये जो जुड़ी होती है इसको कोस्टल कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। ये जो व्हाइट भाग जो आप देख रहे हैं वो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं। तो एक स्टर्नम है। अब जब बात करते हैं रिब्स की, तो टोटल नंबर ऑफ रिब्स होते हैं फ्रेंड्स। तो रिब्स की संख्या आप यहाँ देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इस तरीके से 12 है और इधर से 12 है। तो टोटल रिब्स की संख्या 24 होती है। अब रिब्स में भी आपको कुछ खूबियां बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो जो रिब्स होती है सामने की ओर जो स्टर्नम से जुड़ी होती है, और पीछे की ओर से आप देखेंगे तो यहाँ हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं उससे यह जुड़ी हुई होते हैं। अब इसमें जो होते हैं 12 जोड़ी हो जाती हैं, टोटल 12 जोड़ियां हैं। तो इसमें से देखेंगे जो 7 जोड़ी हैं उसको ट्रू रिब्स कहते हैं, क्योंकि यह 1 2 3 4 5 6 और ये 7, जो 7 जोड़ी होती है वह सामने की ओर स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है, इसको वास्तविक या फिर ट्रू रिब्स कहा जाता है। और शेष जो 5 रिब्स होते हैं वह इनसे डायरेक्ट नहीं जुड़े होते, इसलिए इनको अवास्तविक या फिर फॉल्स रिब्स के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या 5 पेयर्स अर्थात 10 होती है। इनमें से फ्रेंड्स जो 2 रिब्स होते हैं वह सामने की ओर से आके नहीं जुड़े रहते हैं, पूरा फ्री रहते हैं। आप देख सकते हैं सामने की ओर से पूरा स्वतंत्र है, तो इसको फ्लोटिंग रिब्स के नाम से भी जाना जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स जो हो जाता है उसकी संख्या 4 हो जाती है, फॉल्स रिब्स की संख्या 10 हो जाती है, और ट्रू रिब्स की संख्या 14 हो जाती है। तो इस तरीके से कुल टोटल जो रिब्स होते हैं वह 24 हो गए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हमारा वर्टिब्रा का। तो वर्टिब्रा कितने होते हैं? जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो टोटल नंबर ऑफ अगर करेंगे तो 26 होता है, और अलग अलग करते हैं तो वह 33 होती है। तो हमारे 206 हड्डियां होती है, उसमें 206 हड्डियों में 26 को जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वर्टिब्री आती है उसको 5 भागों में बांटा गया है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी होती है। पहला भाग होता है जिसको सर्वाइकल कहते हैं, जिसकी संख्या 7 होती है। दूसरा भाग होती है थोरेसिक, जिसकी संख्या 12 हो जाती है, जहां यहाँ T12 से दर्शाया गया है। इसके बाद लंबर वर्टिब्रा होती है, इसकी संख्या 5 होती है। और जो सेक्रल होती है इसकी भी संख्या 5 होती है, किंतु ये फ्यूज होके 1 हो जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सेक्रल, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूं फ्रेंड्स। तो ये सेक्रल बोन्स है। सेक्रल बोन 1 से 5 यहाँ फ्यूज हो जाते हैं, और कॉक्सिक्स जो होते हैं, जो कॉक्सियल बोन 4 होती है, किंतु ये फ्यूज होके एक कॉक्सिक्स का निर्माण हो जाता है। तो चलिए अब इसको काउंट करके एक एक देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहां से जूम करके देखते हैं।
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे जो सबसे पहला वर्टिब्री होती है वह सर्वाइकल होती है। सर्वाइकल में एक जो स्पाइनस प्रोसेस दो भागों में विभाजित होते हैं और पेशियों लिगामेंट से जुड़ने के लिए यह स्थान प्रदान करते हैं। ए वाली जो आप देखेंगे यहाँ ए है, यहाँ से जो आप देखेंगे इसमें एक आपको होल नजर आएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक होल नजर आते हैं। और जो सबसे पहला जो सर्वाइकल होता है फ्रेंड्स, उसको हम जो पहला सर्वाइकल होता है उसको एटलस बोन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे, इसको और जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है होल। इसी होल से जो हमारा स्पाइनल फ्लूइड्स इसी में रहता है। और ये जो स्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं, आपको पता ही है स्पाइनल फ्लूइड्स कितना, मतलब जिसको सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स के नाम से जाना जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडीज के। तो जो सबसे पहला जो बोन होता है वह एटलस होता है। और एटलस, तो आपको यहाँ दिखा देता हूँ एटलस को। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला सर्वाइकल वन होता है उसको एटलस कहते हैं, और जो सेकेंड सर्वाइकल होते हैं उसे एक्सिस कहते हैं, थर्ड फोर्थ इस तरीके से कुल करके सर्वाइकल की संख्या 7 हो जाती है। तो जो सबसे पहला जो एटलस होती है वह काफी मजबूत होती है, और इसका जो मुख्य भाग नहीं रहता और ना ही स्पाइनल होती है, लेकिन अस्थि का एक छल्ला होता है जिसमें ऑक्सीपिटल अस्थि जुड़ने के लिए इसमें एक गड्ढे भी होते हैं, लिगामेंट जिसे ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं, और छल्ले के दो भाग बढ़ता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाली जो एटलस होती है वह एटलस में जुड़ती है, और ये ऑक्सीपिटल में जो होती है एक होल होती है जिसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं, उसी के द्वारा यह जुड़ता है। तो जो फोरामेन मैग्नम है फ्रेंड्स, जो हम देखे थे ऑक्सीपिटल जो बोन्स होते हैं हमारे क्रेनियल बोन्स के, उसके फोरामेन मैग्नम होता है, उसी से यह जुड़ा होता है। अब चलिए देखते हैं नीचे थोरेसिक। तो थोरेसिक जो होते हैं T1 से स्टार्ट होकर फ्रेंड्स, आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ T12 तक देखेंगे तो थोरेसिक की संख्या टोटल नंबर ऑफ 12 होती है। तो इस तरीके से 12 और 7 19 हो गया। इसके बाद जो लंबर होती है, लंबर की संख्या होती है टोटल नंबर ऑफ 5, 1 2 3 4 एंड 5। एंड फ्रेंड्स, लंबर पंक्चर कहा जाता है चाहे आप एनेस्थीसिया लगाते हो या फिर आप सीएसएफ फ्लूइड्स हो। इसके अलावा और भी एफएनएक, तब फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी के लिए किया जाता है, बहुत टेस्ट के लिए। तो उस समय जो लंबर पंक्चर किया जाता है, जो भी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स निकाला जाता है, तो लंबर 3 और लंबर 4 के बीच जो गैपिंग होता है, जो कार्टिलेज होते हैं, वही के स्थान से यह निकाला जाता है, क्योंकि एक दूसरे से कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। तो बोन्स के बीच में जो मध्य में जो बचा रहता है, वहीं से इसको फ्लूइड्स को एस्पिरेट किया जाता है, जिसको फाइन नीडल एस्पिरेट FNAC कहते हैं, ऑफ साइटोलॉजी के लिए किया जाता है। तो इसकी संख्या होती है 5। तो 12 और 7 19 और 5 24। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे स्टर्नम। जो स्टर्नम होती है उसकी संख्या, सॉरी, जो सेक्रम होती है उसकी संख्या 5 होती है, किंतु वह फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वह उसकी संख्या 1 कहलाती है। तो एक सेक्रम बन जाते हैं, तो 5 सेक्रल मिलके एक सेक्रम बनते हैं, तो ये हो जाते हैं 25। और कॉक्सिक्स जो 4 होते हैं उसको मिला के एक बन जाते हैं कॉक्सिक्स, तो ये हो जाता है 26। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये 26 होते हैं। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो ये 33 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से ये आपको जोड़ के फिर से बता देते हैं। 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक 19, 5 लंबर 24 और 5 सेक्रम 29 और 4 कॉक्सिक्स, तो 33 हो जाते हैं। किंतु इसको अलग अलग में करते हैं, इसलिए इसको 26 और जोड़े में अगर करेंगे तो 36 हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं, सॉरी फ्रेंड्स 33। तो अब हम देख चुके फ्रेंड्स हमारे जो ट्रंक होते हैं, ट्रंक्स बोन्स के बारे में, और इसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज है, MCQs है, वो भी आपको मैंने समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जो भी एग्जाम्स में आते हैं और रीढ़ की हड्डियों में या कशेरुकाएं कितनी होती है, अगर आंसर पे 26 ना हो और 26 का जगह में 33 हो तो 33 आप राइट कीजिएगा। अगर आपके यहाँ 33 ना हो 26 हो तो 26 में राइट कीजिएगा। दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन होता है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में अलग अलग अगर बोला जाता है तो अलग अलग में 33 होते हैं, और जो जोड़े में कहेंगे तो वो 26 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग देखे
तो इसमें जो हमारे जो ट्रंक्स बोन होते हैं उसकी संख्या, इसको 26 मानेंगे। 26 और एक 24 और एक 25, तो 25 और 26 हो जाते हैं 51। तो हम अभी देखें गले से ऊपर हमारा जो था वह था 29, अभी देखे हैं हम 51। तो टोटल मिला के हो जाते हैं फ्रेंड्स 29 और 51, 80 बोन्स हो गए हैं। अब चलिए आगे हम देखते हैं हमारे जो हाथ होते हैं, जिसको हम जो हाथ की हड्डियां होती हैं, और हाथ की जो हड्डियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? शोल्डर ग्रिड। तो भुजा की अस्थियां या हैंड बोन्स एंड शोल्डर ग्रिड्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स ये है हमारे जो होते हैं हैंड के बोन्स, जो हमारे लिम्स बोन्स के नाम से भी जाना जाता है। तो लिम्स बोन्स कौन कौन सा होता है? तो हमारा जो अपर लिम्स बोन होते हैं और लोअर लिम्स बोन होते हैं। तो अपर लिम्स बोन्स में हमारा आ जाता है स्केपुला, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना और 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स और 14 फेलेंजेस। तो ये हमारा अपर लिम्स होते हैं। तो अपर लिम्स में सबसे पहले जो हम देखेंगे स्केपुला। तो स्केपुला होती है एक त्रिकोणा आकार की चपटी अस्थि होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं ये वाली हमारा स्केपुला है। तो एक साइड एक होता है, दोनों साइड मिला के दो, तो इसकी संख्या हो जाती है 2। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे क्लेविकल। तो जो क्लेविकल होती है एक लंबी अस्थि होती है जो यस आकार की होती है। तो यहाँ से अगर हम इसको इस तरीके से देखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्लो करता हूं तो आप यहाँ देखेंगे तो ये एस आकार की आपको देखने को मिलता है। तो ये एस आकार की जो होते हैं स्टर्नम, जो इसका सामने का हिस्सा स्टर्नम से जुड़ी होती है और पीछे का जो हिस्सा होती है वह हमारा स्टर्नम जो जुड़ी होती है, और बाहरी एक्रोमेल सिरे पर स्केपुला से जुड़ी होती है। आप यहाँ देख रहे हैं स्केपुला से जुड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो क्लेविकल होता है उसकी भी संख्या 2 होती है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स ह्यूमरस। तो जो ह्यूमरस होती है ये भी एक लंबी और भुजा की सबसे बड़ी अस्थि होती है। तो ये भुजा की सबसे बड़ी अस्थि होती है। इसके सिरे पर एक गोलाकार हेड होता है जो हाइलिन उपास्थि से ढका रहता है, और स्केपुला को ग्लिनाइड्स गुहिका में फिट होने के लिए कंधे का जोड़ बनाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कंधे का जोड़ बनाता है। तो इसको आपको मैं पूरा डिटेल पे दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, इधर पीछे से। तो ये देख सकते हैं यहाँ कंधे पे जोड़ने के लिए एक, यहाँ से आप देख सकते हैं बनाता है। और ऊपरी सिरे पर एक एटाटॉमिकल गर्दन के संकीर्ण के पास बड़े और छोटे ट्यूबुकल्स भी पाए जाते हैं। तो इसकी भी संख्या दोनों हाथ में एक एक होती है। तो ये हो जाती है टोटल नंबर ऑफ 2। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स रेडियस का। तो रेडियस कौन सा हो जाता है? तो आप हमारा यहाँ हाथ से देखेंगे तो थोड़ा इसको हम जूम आउट करते हैं और देखते हैं। तो हमारे जो अंगूठा की ओर होती है फ्रेंड्स वह रेडियस होती है, और जो हमारी छोटी उंगली होती है उसकी ओर जो होती है वह हमारा अल्ना कहलाती है। तो इस तरीके से ए वाली रेडियस है, ए वाली अल्ना है। तो दोनों हाथ में एक एक रेडियस और अल्ना होती है। तो दो दो हो जाते हैं हमारे बॉडीज पे, 2 रेडियस और 2 अल्ना हो जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो हम देखेंगे जो हमारा बॉडीज होते हैं उसमें जो कलाई का निर्माण होती है, हाथ में जो भुजा में कलाई का निर्माण होती है वह कार्पल्स बोन्स कहलाती है। ये कार्पल्स बोन्स कहलाती है, और टोटल नंबर ऑफ इसकी संख्या 8 होती है। तो यहाँ से अगर अलग अलग कलर में देखा जाए तो इसकी संख्या 8 होती है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रेपिजियम, दूसरा होता है स्केफोइड्स, ल्यूनेट एंड ट्राइक्वेट्रिम्स, पिसिफॉर्म, हैमेट, कैपिटेट एंड ट्रेपेजोइड। तो ये कौन कौन सा होती है बोन्स? तो इसको मैं आपको जूम करके यहाँ दिखाऊंगा। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये रहा। अगर इसको आपको इस साइड से दिखाऊं, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे ट्राइक्वेट्रिम्स, ये ट्राइक्वेट्रिम आपको देखेंगे। पिसिफॉर्म, पिसिफॉर्म यहाँ है। इसके बाद हैमेट आप यहाँ देख रहे हैं, हैमेट ए वाली है। इसके बाद ल्यूनेट, ए वाले ल्यूनेट है। कैपिटेट, तो ए वाली कैपिटेट होती है। ट्रेपेजोइड्स, तो इसका पीछे से हिस्सा ट्रेपेजोइड हो जाते हैं। इसके बाद जो और बचता है हमारा स्केफोइड्स और ट्रेपेजियम, तो ये हो जाती है
ट्रेफिजॉइड। तो इस तरीके से जो 8 कलर आपको दिखा रहा हूँ यहाँ, वो 8 कलर इसमें आपको देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ जो आपको 2 दिख रहा है फ्रेंड्स, उसके सामने एक अलग से कलर का होता है। आप यहाँ देख सकते हैं ए वाली जो कलर होती है, यहाँ एक आपको बोन्स तो जो सामने से आपको यहाँ नहीं दिखता है, तो इसी की वजह से हम इसको 2 मान के गिनते हैं। तो इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। और सामने की ओर से देखेंगे तो ए वाली जो होती है, या इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ए वाली 8वां हमारा होता है। तो चलिए अब इतना जूम्स करके अब एक एक करके अब आपको 8 बोन्स जो होते हैं उसको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ट्रेपेजियम, तो इसका कलर आप देखते हैं, ट्रेपेजियम ए वाली है। स्केफोइड ए वाली है। इसके बाद ल्यूनेट, तो ये वाली ल्यूनेट है। ट्राइक्वाट्रिम्स, तो ट्राइक्वाट्रिम्स ए वाली है। इसके बाद पिसिफॉर्म, तो पिसिफॉर्म ए वाली है फ्रेंड्स। ये वाली पिसिफॉर्म है, ए स्कोफोइड्स है। इसके बाद हेमेट, हेमेट होता है फ्रेंड्स। इस लाइट कलर का हेमेट जो है आपको यहाँ अंदर से दिख रहा है, ये वाली जो है ये वाली हेमेट कहलाती है। कैपिटेट, तो इसमें से ये वाली कैपिटेट है। एंड ट्रेपेजॉइड, तो यहाँ आप छोटा देख रहे हैं पीला वाले ट्रेपेजॉइड है। तो इस तरीके से जो हमारा कार्पल्स होते हैं उसकी संख्या 8 होती है, और ये कार्पल्स बोन्स हमारे टोटल हो जाते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, ये वाली जो होती है 5 मेटाकार्पस, जिससे हमारा हथेली का निर्माण होता है, उसको हम मेटाकार्पस कहते हैं। कार्पल और मेटाकार्पल, जो मेटाकार्पस या मेटाकार्पल दोनों के नाम से जाना जाता है, इसकी संख्या जो होती है उसकी संख्या 5 होती है। और इसमें जो हथेली फैली होती है, इन अस्थियों के जो आधार होते हैं उसमें कार्पस की निचली अस्थियां जुड़े रहती हैं। जो कार्पस इसके आधार होते हैं उसके कार्पस की जो निचली हड्डियां होती है वो जुड़े होती हैं, और ऊपर की जो अस्थियां होती है वह रेडियस और अल्ना से जुड़ी हुई होती है। और ये जो पहली जो मेटाकार्पस होता है, अंगूठा बनाने वाली 2 फ्लेंजेस को जोड़ती है, आसानी से हिलडुल भी सकती है। यहाँ देख सकते हैं 2 जो कार्पल्स होते हैं 2 को जोड़ती है, इसलिए वो आसानी से हिलडुल सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, 5 मेटाकार्पस हो गया, इसके बाद फेलेंजेस। तो हम अपना फेलेंजेस को देखेंगे। तो यहाँ फेलेंजेस आपको यहाँ दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, जूम करके। ये फेलेंजेस है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखेंगे फेलेंजेस की संख्या। तो फेलेंजेस जो होते हैं, जो अंदर की जो पहला फ्लेंजेस होते हैं हथेली के बाद, उसको प्रोक्सिमल फ्लेंजेस कहते हैं। इसकी संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5। एंड इसके बाद जो बीच का होता है उसको मिडिल फेलेंस कहते हैं। तो ये मिडिल जो फेलेंजेस होते हैं उसकी संख्या 4 होती है, तो 5 और ये 4 9 हो गया। इसके बाद डिस्टल फेलेंजेस जो होती है उसकी संख्या 5 होती है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 5 10 और 4 14। तो टोटल नंबर ऑफ फेलेंजेस की संख्या 14 होती है। तो यहाँ देखेंगे फेलेंजेस में जो होता है, फेलेंजेस में सबसे पहला जो आ जाता है, इसको और ऐसे करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो फेलेंजेस प्रॉक्सिमल, ये वाली प्रॉक्सिमल है। फेलेंजेस मिडिल, इस कलर का मिडिल है 4। फेलेंजेस डिस्टल, जो सबसे बाहर की होती है, इसकी संख्या 5। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अब इसको जूम आउट करके अब मैं आपको काउंट करके दिखाता हूँ। एक हाथ का भी काउंट कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको डबल कर देंगे। तो एक क्लेविकल, एक स्कैपुला 2, एक ह्यूमरस 3, एक रेडियस 4, एक अल्ना 5 और 8। तो हो गया फ्रेंड्स 5 और 8, ये हो गया 13। हाँ जाएंगे, हाँ जाएंगे जाएंगे, रुको। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये हो गया। और इसके बाद फ्लेंजेस की संख्या हो जाता है 14, और 5 हो जाता है हमारा मेटाकार्पल्स, 8 कार्पल्स। तो 14 और 8, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 एक 28, 29 और 30 और 31 है 32, 32 हो गया। तो 32 दूना 64 हो जाता है। तो हमारा जो अपर लिम्ब होता है फ्रेंड्स, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो बोन्स हो जाते हैं वह 64।
तो फ्रेंड्स अब देखेंगे लोअर लिम्स के बारे में, तो चलिए लोअर लिम्स को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा लोअर लिम्स के बोन्स। तो लोअर लिम्स में कौन कौन से आ जाते हैं, तो हमारे जो हिप बोन कहते हैं जो एंड जो पेल्विस बोन होते हैं वो हो जाता है। तो कूल्हे की जो अस्थि होती है वह यहाँ आ जाती है, पेल्विस बोन के नाम से जाना जाता है। और फीमर हो जाता है, इसके बाद पटेला, टिबिया, फिबुला एंड जो होता है 7 टार्सल्स बोन होते हैं और 5 मेटा टार्सल होते हैं और 14 फेलेंजेस होते हैं। तो वह चलिए अब एक एक करके इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारा यहाँ इसको मिला के एक पेल्विक बोन बनता है, दोनों कूल्हे की हड्डी को कर देते हैं तो पेल्विक बोन। तो इसको नंबर पे आपको नहीं जोड़ना है। तो सबसे पहले हम जिसको हिप बोन कहते हैं, कूल्हे की हड्डी होते हैं, इसकी संख्या जानेंगे। तो कूल्हे की जो हड्डी होती है वह 3 हड्डियों का मिलके बना होता है। तो 3 हड्डी कौन कौन से मिलके बना होता है वो आपको बता देता हूँ। तो तीनों हड्डी मिलके एक हड्डी का निर्माण बनते हैं जिसको हिप बोन कहते हैं या कूल्हे की हड्डी कहते हैं, जो श्रेणी या पेल्विस का भाग बनाती है। तो पेल्विस का भाग बनाने के लिए इसको सबसे पहले इलियम, इस्चियम और प्यूबिस ये तीनों हड्डी मिलके एक बोन बनाते हैं। और इसके बाद ये आप यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसको जो 3 कलर के हैं, जो यहाँ एक ये हो गया, एक रेड हो गया, एक येलो हो गया, तो ये तीनों मिला के एक करते हैं जिसको हिप बोन कहते हैं। ये बड़ी और असमाकृत अस्थि होती है और ये 3 अलग अलग भागों में विकसित होती है। उपास्थि द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। इन तीनों के भाग के कप का आकार का एक गड्ढा बनता है। यहाँ दो आप देख रहे हैं कप के आकार का एक गड्ढा बनता है जिसमें एसिटाबुलम्स है ना, एसिटाबुलम कहते हैं। और इसमें 15 से 25 वर्ष के बीच में अस्थि का विकास पूरा नहीं हो पाता, तब यह उपास्थि से जुड़ी रहती है और यही एसिटाबुलम होता है। इसी में फीमर की जो बोन होती है उसको जोड़ने के लिए यहाँ स्थान प्रदान करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम देखें कि ये है हमारी हिप बोन, इसकी संख्या 1 होती है। हम एक पैर का देख रहे फ्रेंड्स, इसके बाद इसको डबल कर देते हैं या फिर इसको हिप बोन की संख्या 2 हो जाती है। इसके बाद देखेंगे ये वाली जो बोन होती है हमारे शरीर की सबसे जो लंबी अस्थि होती है वह होती है फीमर। तो ये वाली फीमर्स बोन होती है, इसकी संख्या भी दोनों पार एक एक हो जाते हैं तो 2 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ फीमर्स और हिप बोन मिला के 4 हो गए। इसके बाद जो आप छोटा ये देख रहे हैं इसको कहते हैं पटेला। जी दोस्तों, ये पटेला जो हमारा जो पैर होते हैं, घुटने होते हैं, उसमें जो टोपी नुमा एक जो बोन्स होते हैं उसको पटेला कहते हैं। और जो घुटने के सामने जो क्वाड्रिसेप्स पेशी के टेंडन में यह स्थित होती है और घुटने को मजबूत बनाती है। तो इस प्रकार जो विकसित होने वाली अस्थियों को सेस्माइड अस्थियां भी कहते हैं। जो पटेला चपटी त्रिकोणाकार अस्थि होती है और जिसका शिखर नीचे की ओर रहता है और इसकी पिछली सतह चिकनी रहती है और फीमर को कोंडाइल से जुड़ती है। और इसकी जो अगली सतह होती है वो खुरदरी और त्वचा की एक थैली जो कि साइनोवियल झिल्ली की तरह होती है और के द्वारा पृथक रहती है, उसे वर्षा भी कहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे इसको थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाते हैं, टिबिया और फेबुला। तो फ्रेंड्स जो बड़ा साइज का होता है वह टिबिया होता है और जो छोटा होता है वह फिबुला होती है। तो इसको जूम करके इसमें दिखा देता हूँ कौन सा टिबिया और कौन सा फिबुला है। तो फ्रेंड्स जो कलर आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीन कलर का वह टिबिया है और जो येलो कलर का है वह फिबुला कहलाता है। इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये फिबुला। तो टिबिया और फिबुला, तो इस तरीके से ए वाली टिबिया कहलाती है, ए वाली फिबिया। टिबिया से जो अंदर की ओर रहती है हड्डी वो टिबिया और जो बाहर की ओर होती है वो फेबुला कहलाती है। हमारा पैर से जो अंदर की होती है वो टिबिया, बाहर की ओर फेबुला कहलाती है। और इसमें भी शाफ्ट रहते हैं, मोटे रूप से त्रिकोणाकार होती है, 3 किनारे उभार होते हैं, इसमें ज्यादा स्पष्ट उपास्थि सामने की ओर होते हैं जो साइन बनाता है। और साइन जो होती है त्वचा के ठीक नीचे होते हैं और महसूस होता है। आप पैर को छुएंगे फ्रेंड्स, सामने के हिस्सा को, इस हिस्सा में आप देखेंगे इस हिस्सा आपको महसूस होगा कि हमारी बोन से, और क्योंकि ये त्वचा की जस्ट नीचे रहती है इसकी वजह से ये हमें महसूस होती है। क्योंकि हमारी त्वचा अगर कहीं लग जाती है तो डायरेक्ट हमारा बोन्स दिखने लगते हैं। तो जो बोन दिखती है वह होती है हमारा टिबिया।
तो इस कंडीशन में फ्रेंड्स एक एक टिबिया हो जाते हैं, तो दोनों पैर में 2 टिबिया और 2 फिबुला होती है। इसके बाद फ्रेंड्स अंतिम में हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं हमारा जो टार्सल्स, जिसे हमारा पैर के ऊपर जो हिस्सा होता है वह टार्सल बोन कहलाता है। जो 7 टार्सल बोन है, तो कौन कौन सा 7 टार्सल होते हैं वो उसको हम अभी देखेंगे। तो 7 टार्सल आपको इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला एक हो गया, ए वाली जो ग्रीन है वो 2 हो गया। इस एरिया से देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और यहाँ ये वाली 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 7 बोन्स होते हैं फ्रेंड्स। अब कौन कौन से बोन्स के क्या क्या नाम है वो भी आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा हमारा ये पीछे जो आपको दिख रहा है, ये जो हमारा गुलाबी कलर का है उसको कैल्केनियम कहते हैं, जिससे हमारा जो एड़ी का निर्माण होता है। तो एड़ी का निर्माण एक कैल्केनियम से होते हैं। इसके बाद टेलस, टेलस जो होता है वो कौन सा कलर पे दिया हुआ है, तो टेलस इस कलर पे दिया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली जो कलर होती है हमारा, अगर इसको पीछे के चीज से आपको दिखाऊं तो इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ से ए। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स जो टेलस होती है, ये टेलस में ही इनको आधार दिया जाता है टिबिया और फिबुला को ज्वाइंट होने के लिए टेलस होते हैं। इसके बाद नेविकुलर आता है। तो नेविकुलर जो बोन होता है वह है नेविकुलर बोन, आपको दिखा रहा हूं। तो फ्रेंड्स इसका जब चलिए इसके लिए मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, इसको टोटल आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। एक एक जो इसका बोन है उसको मैं अलग से आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स, तब आपको समझ में आएगा। एक एक के ऊपर नाम लिख के दिखाऊंगा हैंड के, तो आखिरी में मैं आपको वीडियो के अंत में बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम 206 हड्डियां जो देख रहे हैं फ्रेंड्स उसको देख लेते हैं। तो इसमें हो गया फ्रेंड्स 2 हिप बोन, 2 हो गया, 2 फीमर हो गया, 4 हो गया, 2 पटेला हो गया, 6 हो गया, 2 टिबिया हो गया, 8 हो गया, 2 फिबुला हो गया, 10 हो गया और 7 7 14, 14 टार्सल बोन हो गया। तो 10 और 14 24 हो गया। इसके बाद 5 5 मेटा टार्सल है 10, तो 24 और 10 34 हो गया। इसके बाद 14 फेलेंजेस है, 14 दूनी 28, तो 34 और 28 करेंगे तो टोटल हो जाता है 34 और 28 62। तो एक पैर में 31 बोन्स होते हैं, तो दूसरा पैर में मिला के 32। तो अब टोटल काउंट करते हैं फ्रेंड्स। हम लोग गले के जो ऊपर देखे थे उसको चलिए अब हम जाते हैं एक ही बार, और आपको मैं एक एक करके आपको याद दिलाता हूँ कि कहाँ से हम कौन सा बोन्स देखे थे। तो इससे पहले फ्रेंड्स हम फिर से कलाई का और नीचे पैर का जो मेटा जो कार्पल्स होते हैं और उसकी संख्या 8 होती है उसको देख लेंगे, और जो टार्सल्स होती है उसको 7 जो होती है उसको देखेंगे। इसको एक एक करके हम सभी का नाम जान लेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद हम टोटल 206 हड्डियां को एक एक करके एक जाई आपको मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अब यहाँ देखेंगे हमारा जो पैर का जो टार्सल्स बोन होते हैं वो कौन कौन सा होते हैं। तो यहाँ देखेंगे टार्सल बोन में जो सबसे जो नीचे का हिस्सा होता है जो हमारे एड़ी का निर्माण होता है वो होता है कैल्केनियम, कैल्केलियम कहलाता है। जो ऊपर जिसमें टिबिया फिबुला के लिए आधार प्रदान करते हैं ये होते हैं टेलस, टेलस कहलाते हैं। इसके बाद उसके जस्ट आगे टेलस के आगे एक नेविकुलर बोन होता है। इसके बाद जो नीचे हमारा अस्थि होता है वहां होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद जो फ्रेंड्स 3 जो बोन होते हैं इसको हम क्यूसीफॉर्म क्यूनफॉर्म कहलाते हैं, जिसमें तीन बोन होता है क्यूनिफॉर्म, लेटरल, इंटरमीडिएट्स एंड मेडियल। तो इस तरीके से जो अंदर की ओर होती है वो मेडियल एंड बीच का इंटरमीडिएट्स एंड लेटरल यह कहलाती है बाहर की ओर। तो इस तरीके से हमारा जो टार्सल्स बोन्स की संख्या होती है वह होती है टोटल नंबर है 7। तो 3 यहाँ हो गया, 1 2 एंड 3, क्यूबॉइड 4, नेविकुलर 5, टेलस 6 और कैल्केनियम 7। तो ये हमारा टार्सल बोन है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे नीचे का हिस्सा से, और जो हमारा टखने का जो निर्माण होता है फ्रेंड्स वो टखने का निर्माण जो हमारा होता है टिबिया फिबुला के माध्यम से बनता है, जो कि यहाँ टैलस पे उनको आधार प्रदान दिया जाता है। यहाँ पास आपका टखने का निर्माण होता है। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारे जो कलाई है उसका बोन्स को।
तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे हमारा जो हाथ में जो कलाई होती है जिसको हम कार्पल्स बोन कहते हैं, वो कार्पल्स बोन्स की संख्या 8 होती है, जिसको मैंने आपको बताया था, दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ, तो यहाँ जो पहला जो बोन्स होते हैं इसको ट्रेपेजॉइड कहते हैं, जो अंगूठा की ओर होती है ट्रेपेजियम कहलाते हैं, ट्रेपेजियम। इसके बाद जो सेकंड छोटा सा जो हड्डी है वह है ट्रेपेजॉइड। इसके बाद जो आगे होती है इसको कहते हैं हेमेट। तो ये हो गया 3। इसके बाद उसके जस्ट नीचे एक यहाँ आप देख रहे हैं अलग कलर में पीसी फोम। उसके नीचे अब देखेंगे छोटा सा आपको दिखेंगे ए वाली जो बोन होती है, यहाँ आप देखेंगे फ्रेंड्स लाइट पिंक में है, और इसके ऊपर जो है लगभग एक गेरुआ कलर का है। तो ए वाली जो होती है वह ट्राइक्यूट्रल कहलाता है, ट्राइक्यूट्रल। इसके बाद जो ये आप यहाँ देख सकते हैं ये वाली जो कलर है ये कहलाती है ल्यूनेट। ल्यूनेट के बाद आगे जो बड़ा हिस्सा होता है वह होता है इसके फोइड, इसके फोइड्स। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 8 हो जाते हैं। तो यहाँ से ट्रेपिजियम, ट्रेपिजॉइड 2, हेमेट 3, पिसिफॉर्म 4, कैपिटेट 5, ट्राइक्यूट्रल 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद ये वाले हैं ल्यूनेट 7 और एक ये 8। तो 8 हो गया फ्रेंड्स। इसमें से 5 मेटाकार्पल्स और ये 14 फेलेंजेस होते हैं। इसको इस तरीके से भी आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ 8। यहाँ से ए 1 2 3 4 5 6 एक 7, यहाँ से आपको 7 बोन दिखाई दे रहे हैं। और जो 8वां बोन है फ्रेंड्स वो यहाँ है, आप ये देख रहे हैं इस कलर के जस्ट ऊपर। यहाँ देखेंगे तो ये 8वां, जो 8वां होता है इसको हम पिसी फॉर्म कहते हैं। जो छोटा सा हमारा उभार रहता है, जो हमारे छोटी उंगलियों की ओर होती है, छोटा सा उभार। तो इस तरीके से ए 8 हमारा हो जाता है, और सभी का नाम मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। चलिए अब 206 हड्डी आपको टोटल करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पूरे बॉडी का एक साथ। तो मैंने अलग अलग आपको इस पार्ट में बताया था फ्रेंड्स, तो आप याद करेंगे। तो सबसे पहले हमारा गले से लेके ऊपर की जो हड्डी थी, सबसे पहला आता है क्रेनियल बोन जिसकी संख्या होती है 8। इसके बाद फेशियल बोन होती है जिसकी संख्या होती है 14। तो यहाँ टोटल आप देखते जाइए, यहाँ हो गया 8 क्रेनियल बोन, 14 फेशियल बोन। ईयर बोन आपका 6 हो गया। इसके बाद आपका एक गले में यू हवाई जो बोन होता है वह होता है 1 हो गया। इसके बाद जो टोटल नंबर वर्टिब्रा होती है उसकी संख्या होती है 26। इसके बाद जो हमारे रिब्स की संख्या होती है वह होती है 24। बीच में एक स्टर्नम होती है, इसकी संख्या होती है 1। इसके बाद हमारा जो अपर लिम्ब होता है हैंड, तो हैंड पे फ्रेंड्स अभी जस्ट मैंने आपको बताया एक हैंड में 32 आ रहा है, तो दूसरे हैंड में भी 32, तो इसलिए अपर लिम्स में हो जाता है 64। इसके बाद लोअर लिम्स जिसमें हम लोग यहाँ देखेंगे हिप बोन से लेके नीचे पैर तक हम लोग देखे हैं पूरा, तो इसमें एक में 31 हुआ था तो दोनों में 62। तो इस तरीके से लोअर जो लिम्ब होते हैं उसमें 62, तो 60। अब यहाँ से करेंगे काउंट, तो 8 14 8 22, 22 6 28 और एक 29, 29 और 26, 29 और 26 हो जाते हैं 55। 55 के बाद एक एक 56, 56 के बाद 24 और ए हो जाते हैं टोटल नंबर हंड्रेड्स, 100 और ए 60 और 64 और 62 126, तो हो जाते हैं 206। तो इस तरीके से जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स हो जाते हैं 206। तो मैंने फ्रेंड्स आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लंबा होगा, किंतु 206 बोन्स के बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और जो आप एनाटॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, बोन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे बोन्स आप इसको आसानी से बना सकते हैं और बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जरूर नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।